नमस्कार। जय भोलेनाथ। राधे राधे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में भगवान के लिए जगह बनाते समय हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? कई बार हम एक वीडियो देखते हैं और उसमें कहा जाता है पूजा घर केवल इस दिशा में होना चाहिए। फिर दूसरी वीडियो देखते हैं तो उसमें कोई दूसरी दिशा बता दी जाती है। तीसरी वीडियो में कहा जाता है कि अगर पूजा घर गलत दिशा में है तो घर में परेशानी आ सकती है और फिर मन में एक डर बैठ जाता है, कहीं हमारे घर का पूजा स्थान गलत तो नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं आई हूँ। आज हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि पूजा का स्थान बनाते समय दिशा को लेकर वास्तु परंपरा में क्या मान्यताएं हैं, भगवान की मूर्ति या तस्वीर किस तरह रखी जा सकती है, पूजा स्थान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, क्या केवल दिशा के कारण आपको घर में तोड़फोड़ या बदलाव करना जरूरी है? क्योंकि भक्ति का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं होता। भक्ति तो मन में भावना के करीब ले जाने का माध्यम है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में पूजा की जगह उत्तर पूर्व में नहीं है तो क्या आपको परेशान होना चाहिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उस दिशा की जिसे वास्तु की परंपरा में पूजा और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वह है ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा। वास्तु परंपरा में उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहा जाता है और इसे पूजा, ध्यान, आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माना गया है। लेकिन यहाँ यह बात जरूरी समझिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर आपके घर में उत्तर पूर्व में पूजा घर नहीं बना है तो आपकी पूजा गलत हो गई, और न ही इसका अर्थ यह है कि आपको अपने बने बनाए घर में दीवार तोड़कर मंदिर बनाना पड़ेगा। आजकल इंटरनेट पर कई बार किसी एक नियम को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वही अंतिम और एकमात्र सत्य हो। लेकिन घर हर व्यक्ति का अलग होता है, किसी का बड़ा है तो किसी का छोटा, किसी के घर में अलग पूजा कक्ष है तो किसी के पास केवल एक छोटी सी जगह। इसीलिए समझदारी यही है कि उपलब्ध जगह में स्वच्छ, शांत और सम्मानजनक पूजा स्थान बनाया जाए। अब सवाल आता है, अगर उत्तर पूर्व में जगह नहीं है तो क्या करें? परंपरागत वास्तु विचारों में पूर्व और उत्तर दिशाओं को भी पूजा के लिए अनुकूल माना जाता है। लेकिन अगर आपके घर की बनावट ऐसी है वहाँ भी मंदिर बनाना संभव नहीं है तो केवल इस कारण चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर में ऐसी जगह चुन सकते हैं जहाँ पूजा करना सुविधाजनक हो, जगह साफ सुथरी हो और भगवान के लिए सम्मान बना रहे, क्योंकि भगवान की भक्ति केवल कमरे की दिशा से नहीं मापी जाती। अब एक और बात आती है, पूजा करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए? वास्तु की पारंपरिक मान्यताओं में पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन इसे भी डर के रूप में न लें। अगर आपके घर की व्यवस्था ऐसी है कि यह संभव नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूजा व्यर्थ हो गई। आपका उद्देश्य भगवान का स्मरण, प्रार्थना और अपने मन को शांत करना है। अब आइए भगवान की मूर्ति और तस्वीर की व्यवस्था की बात करते हैं। सबसे पहली बात, मंदिर में जितनी मूर्तियां और तस्वीरें हों उन्हें बहुत अधिक भरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम भक्ति के उत्साह में पूजा स्थान को इतना भर देते हैं कि वहां पूजा करना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर भगवान के स्थान को सुंदर बनाने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें हर चीज रख दी जाए। एक साफ स्थान, उचित व्यवस्था, दीपक, पूजा की आवश्यक सामग्री और श्रद्धा, इतना ही पर्याप्त है। मूर्ति या तस्वीर रखते समय उन्हें साफ और सम्मानजनक स्थान पर रखें। मंदिर को जूते चप्पल रखने की जगह, कबाड़ रखने की जगह या घर के दूसरे सामान के साथ मिला जुला स्थान न बनाएं। अगर मंदिर के आसपास ऐसी चीजें जमा हो गई हैं जिनका पूजा से कोई संबंध नहीं है तो उन्हें व्यवस्थित कर दें, क्योंकि पूजा स्थान की सुंदरता केवल सजावट से नहीं आती, उसकी सुंदरता उसकी स्वच्छता और शांति से आती है। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक भारतीय पूजा परंपरा का बहुत ही सुंदर हिस्सा है। दीपक जलाते समय सबसे जरूरी बात है सुरक्षा। दीपक ऐसी जगह रखें जहां पर आसानी से गिर न सके
उसके आसपास ज्वलनशील वस्तुएं न हो। अगर बच्चे घर में हों तो विशेष सावधानी रखें। इसी तरह धूप और अगरबत्ती जलाते समय भी कमरे में पर्याप्त हवा का आवागमन रहे। भक्ति के साथ विवेक भी जरूरी है। अब एक ऐसी बात जिसे लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। क्या पूजा घर के आसपास कुछ चीज़ें रखने से भगवान नाराज हो जाते हैं? इस तरह की बातों को लेकर इंटरनेट पर बहुत ही सारी बातें मिलती हैं आपको, लेकिन इस बात को शास्त्र का नियम बताकर प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। अगर कोई बात वास्तु की मान्यता है तो उसे वास्तु की मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए। अगर कोई बात किसी विशेष परंपरा से मानी जाती है तो उसे उसी रूप में समझना चाहिए। हर बात को ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा कहना उचित नहीं है। आपका घर पहले से बना हुआ है तो केवल किसी वीडियो को देखकर घबराने से उसमें तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर किसी परिवार के पास छोटा सा घर है और मंदिर एक ऐसी जगह है जहां वर्षों से परिवार श्रद्धा से पूजा करता आ रहा है, तो क्या केवल इंटरनेट पर किसी दिशा के नियम देखकर उस परिवार को डरना चाहिए? नहीं, समझदारी यही है कि जो संभव हो उसे अच्छे तरीके से किया जाए। अगर मंदिर उत्तर पूर्व में बन सकता है तो आपकी परिस्थिति अनुमति देती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन सकता तो घर में उपलब्ध स्वच्छ और शांत स्थान को ही पूजा स्थान बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं पूजा स्थान की साफ सफाई की। यह बात दिशा से भी ज़्यादा व्यवहारिक है। मंदिर के आसपास धूल जमा न होने दें। फूल यदि सूख जाएं तो उन्हें नियमित रूप से हटा दें। पुरानी सामग्री को लंबे समय तक इकट्ठा न करें। पूजा के जो बर्तन हैं वो साफ रखें। मंदिर के कपड़े, आसन को भी समय समय पर साफ करें और सबसे ज़रूरी, पूजा करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। 5 मिनट की पूजा भी अगर शांत मन से की जाए तो वह केवल इसलिए छोटी नहीं हो जाती क्योंकि वह किसी ने 10 या 15 मिनट की पूजा बताई है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग पूछते हैं कि क्या पूजा घर में सोना चाहिए? यह घर की संरचना और आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर पूजा स्थान अलग कमरे में है तो उसे शयन कक्ष की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह उचित और सम्मानजनक नहीं माना जाता। लेकिन छोटे घरों में कई बार एक ही कमरे में अलग अलग उपयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यवहारिकता और स्वच्छता को ध्यान में रखकर पूजा स्थान को व्यवस्थित किया जा सकता है। हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति के घर का नियम अपने घर पर बिल्कुल भी लागू ना करें और ना ही ज़रूरत है। अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। दिशा महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन दिशा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा, स्वच्छता, अनुशासन और आपका आचरण। अगर मंदिर उत्तर पूर्व में है लेकिन घर में रोज झगड़ा, अपमान, अशांति रहती है तो केवल दिशा को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक है। और अगर किसी छोटे घर में एक परिवार प्रेम और श्रद्धा से छोटे से कोने में भगवान को याद करता है तो उस भक्ति की कीमत केवल इसलिए कम नहीं हो जाती क्योंकि वह मंदिर किसी दूसरी दिशा में है। इसलिए पूजा के स्थान को लेकर डर नहीं, समझदारी रखिए। अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपके पास विकल्प है। तो वास्तु की पारंपरिक मान्यता के अनुसार उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को पूजा स्थान के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर घर पहले से बना हुआ है तो उपलब्ध जगह में एक स्वच्छ और सम्मानजनक पूजा स्थान बनाइए। घर तोड़ने के बारे में न सोचिए। यही इस वीडियो का उद्देश्य है, आपको डराना नहीं, आपको भ्रमित करना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसी जानकारी देना जिसे आप अपने घर की परिस्थिति के अनुसार समझदारी से अपना सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके घर में पूजा स्थान किस दिशा में है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है जिसमें भक्ति के साथ साथ बात को समझदारी और संतुलन के साथ बताया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान शिव आप सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव।